We are starting our history class. Okay, everyone, kindly take out your books, open page number 29, and the chapter name is Daily Life in Ancient Egypt. Okay, I'm going to be screen sharing the chapter, but you need to open your books as well. Okay, because if you find any difficult words, if you find difficult meanings, so just write on your books. सही है, क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है नहीं बात, अब कि मैं आप लोगों को चैप्टर में कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स कम कराऊंगी, हम कॉपी में काम कम करेंगे क्योंकि आपका पेपर कहाँ से आएगा, बुक में से आएगा। सही है ना? तो इसलिए आपको बुक तो पूरी पढ़नी ही पढ़नी है, पर लेक्चर्स गौर से सुनिए, कोई चीज़ मुश्किल है वो बुक में मार्क कर लीजिए, ताकि इस तरह आपको ईजी मतलब फील होगा। ओके, सो आई एम स्क्रीन शेयरिंग अ वर्ड, जस्ट गिव मी 2 seconds। The page number is 29. Book is Timeline. The chapter name is Daily Life in Ancient Egypt. Okay, now फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने आप लोगों से मैंने जो है वो एक इजिप्ट के ऊपर एक फैक्ट फाइल बनवाई थी। यू गाइस रिमेंबर दैट? आप लोग याद है हम लोगों ने क्लास के अंदर जब आप लोग फर्स्ट डे आए थे, मैंने आप लोगों को एक कंप्यूटर पेपर दिया था, मैंने आप लोगों से इजिप्ट पे जो है वो एक फैक्ट फाइल बनवाई थी। याद है सबको ये बात या सब भूल गए? शामिल याद होगा, तभी तुमने तो फ्लैग भी बनाया था, उसमें तुमने एक बीच में ईगल बनाना था, याद आ गया? सही है। तो हम लोगों ने इसकी एक फैक्ट फाइल बनाई थी, वो मेरे पास स्कूल में सबमिट हुई हुई है। तो जब आप लोग अपनी कॉपीज मुझे सबमिट कराएंगे तो मैं आप लोग की कॉपीज में ये पेस्ट कर दूंगी। सही है। नाउ कहाँ थे हम लोग? ओके, द चैप्टर्स नेम इज द डेली लाइफ इन एंशिएंट इजिप्ट। जस्ट काइंडली गो थ्रू विद मी। अगर कुछ पूछना होगा तो मुझसे पूछते रहेगा, अगर शामी मेरी आवाज़ ना आए तो मुझे बता देना। सही है। Now, let's study the chapter. Mikatra's state. सही है। What are we going to be studying in this chapter is that हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि जो इजिप्शियंस की लाइफ किस तरह की होती थी। सही है कि वो लोग किस तरह से अपनी लाइफ गुजारते थे। उस वक्त जो है वो कौन एक जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस एक जो है वो छोटा सा विलेज था, छोटा सा आप कह सकते हैं सिटी थी, उसका नाम था मिकाट्रा। सही है, मतलब मिकाट्रा स्टेट नाम था, और जो उनका लीडर था उसका नाम मिकाट्रा था। दैट्स वाई उनकी सिटी का क्या नाम था? मिकाट्रा स्टेट। सही है। तो आप लोग ये पढ़ेंगे कि वो किस तरह से थे, वहाँ पे क्या लाइफ थी, उन्होंने किस तरह से अपनी लाइफ गुजारी है, उनके बिलीव्स क्या थे। सही है। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू बी स्टडिंग अबाउट द लाइफ ऑफ द एंशिएंट इजिप्ट। नाउ Mikatra state. In 1920, American archaeologists found the tomb of Mikatra, a rich nobleman who owned land near Thebes during the Middle Kingdom. सही है। क्या कह रही है कि 1920 के अंदर जो हमारे अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट है, who are archaeologists? Archaeologists are basically the people who study about old things, जो कि हमारी डिस्कवरीज करते हैं, हमारी रिसर्चेस करते हैं। सही है। दीज आर बेसिकली अवर साइंटिस्ट। सही है। इनका काम क्या होता है? दे लाइक टू फाइंड आउट अबाउट ओल्ड थिंग्स, दे लाइक टू डिस्कवर थिंग्स विच आर हिडन फॉर अस बेसिकली। सो क्या कह रहे हैं कि अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला था? दे फाउंड अ टॉम ऑफ मिकाट्रा। सही है। मिकाट्रा का टॉम से क्या बना था? दे फाउंड अ स्मॉल, यू कैन से दैट इट वाज अ स्मॉल स्टेट, से इट वाज अ स्मॉल विलेज। और वो क्या कह रहे हैं कि वहाँ पे क्या हुआ था? उनको वहाँ पे एक मिकाट्रा मिला था। ही वॉज अ रिच नोबल मैन। सही है। वो क्या था? ही वॉज ऑटोमेटिकली ही वॉज अ वेरी रिच मैन। और क्या कह रहे हैं कि वो कहाँ पे रहता था? ही वॉज लिविंग नियर दी मिडिल किंगडम। सी नाउ, in the top were hundreds of models of life on his farm. Since these models were to help him live life after that as comfortably when alive, they gave a clear picture of what life on earth his farm was look like. सही है। Now what is saying is that कि जो उसका विलेज था ना, जो उसका टॉम था, उसके अंदर डिफरेंट हंड्रेड्स ऑफ मॉडल्स ऑफ लाइफ थे। मॉडल्स ऑफ लाइफ कौन है? ये वो लोग होते हैं जो कि इसकी हेल्प करने के लिए उसने जो है वो अपॉइंट करे हुए थे। लाइक फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग जो है वो म्यूजिशियंस थे, कुछ लोग इसके मर्चेंट्स थे, कुछ लोग इसकी कुकिंग की हेल्प करते थे, कुछ लोग इसके सर्वेंट्स थे जो कि इसके हाउस होल्ड का काम संभालते थे। सही है। तो क्या कह रही कि इसके टॉम के अंदर हंड्रेड्स ऑफ मॉडल्स ऑफ लाइफ थे, 100 तरह के डिफरेंट लोग थे जो कि क्या करते थे? इसकी फार्म में या इसका छोटा सा विलेज था उसमें मिकाट्रा की हेल्प करते थे रहने में। सही है। क्या कह रही कि जो मॉडल्स है ना, इससे ये पता चल रहा है कि मिकाट्रा क्या चाहता था? मिकाट्रा बिलीव करता था कि उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल थी। सही है ना? अब कह रहे हैं कि हमें जो पिक्चर बनी हुई है ना, हमें कह रहे हैं कि इसी से अंदाज़ा हो रहा है कि उसकी जो फार्म की जो लाइफ थी वो कैसी होगी। Now, automatically, if a person is having so many servants, if he's having so many musicians, he's having different cooks, he's having everyone, सही है, उसकी हेल्प करने के सारे लोग मौजूद हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी लाइफ कैसी होगी फार्म पे? अच्छी होगी। सही है। सो हिज लाइफ वॉज वेरी कंफर्टेबल एंड ही वॉज लिविंग अ वेरी गुड लाइफ। सही है। सो यहाँ तक कोई मसला?
See now, Mikatra used to believe in life after that. सही इसके अंदर लिखा हुआ है. Mikatra किस पे बिलीव करते थे? वो जो एंशियंट इजिप्ट के लोग थे, they used to believe in life after that. वो लोग ये बिलीव करते थे कि when they will die, सही है, जब उनकी डेथ होगी तो ऑटोमेटिकली उनकी दोबारा से they are going to be, मतलब वो दोबारा से डिसोरेट करेंगे और क्या करेंगे कि दोबारा से जिंदा हो जाएंगे. सही है. तो वो लोग क्या बिलीव करते थे? वो लोग ये बिलीव करते थे अगर उनकी कोई भी लाइफ अर्थ पे अच्छी होगी, अगर वो अर्थ पे अपने ज़्यादा सर्वेंट्स रखेंगे तो बाद में भी लाइफ आफ्टर डेथ में भी उनकी सारे सर्वेंट्स उनकी हेल्प करेंगे. सही है. तो यानी कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है कि एक मिकाट्रा कौन थे? हु वाज मिकाट्रा? ओके, वेट, आई एम गोइंग टू बी आस्किंग अ फ्यू क्वेश्चंस. यस फरवा, हु वाज मिकाट्रा? टीचर मुझे ना एक क्वेश्चन पूछना है आपसे. यस, आस्क. टीचर आपने इस बुक में जहाँ तक पढ़ाया है ना टीचर, कभी आपकी वॉइस कभी स्लो जा रही है, कभी फास्ट जा रही है और कभी कभी अटक अटक की आवाज आ रही है. टीचर समझ में नहीं आया था माय आपने वॉइस, क्या. आई थिंक माय इंटरनेट इज वर्किंग वेरी गुड. यस. किसी और को भी वॉइस में कोई मसला आ रहा है? नो ना. यस, माय इंटरनेट इज वर्किंग वेरी गुड. बेटा आपकी साइड से कोई प्रॉब्लम होगी, बट इट्स ओके, हम लोग दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, नो इश्यूज. सही है. यस उमर, हु वाज मिकाट्रा? यस उमर, हु वाज मिकाट्रा? हरी अप, वी डोंट हैव ऑल डे. जल्दी जल्दी जवाब दीजिए प्लीज. और माउस थोड़ा सा खराब हो गया था. हु वाज मिकाट्रा? मिस मैं कह हेलो. यस, काइंडली फर्स्ट टेल मी हु वाज मिकाट्रा. मिकाट्रा कौन था? पूछ लो. हाँ पूछो. मिस आप थोड़ी सी जोर से बोल सकती हैं? बिल्कुल, मैं बहुत जोर से बोल सकती हूँ. आप सही है? जोर से. और जोर से? इससे भी ज़्यादा जोर से? अब सही है. अगर मैं इससे ज़्यादा जोर से बोलूँगी तो मेरे गले खराब हो जाएंगे. सही है. और जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती. आपका गला खराब होगा और हमारे कान के पर्दे पर. एग्जैक्टली. सब ईयरफोन्स और हेडफोन्स लगा के बैठे हुए हैं, इसलिए सबको हल्की हल्की बात करनी चाहिए. जी हुजैफा. जी बेटा हुजैफा, जल्दी जल्दी बोलिए. देखिए अगर आप लोग हर एक एक पैराग्राफ के बाद अपने हैंड रेस करेंगे ना तो हमारा ये चैप्टर यहीं के यहीं रह जाएगा. सही है. तो बेसिकली मुझे थोड़ा सा टाइम तो दें ताकि मैं आपको क्वेश्चंस का टाइम दूं. कहाँ गए हुजैफा? हेलो अली, आ गए आप? मिस जी. मिस मिकाट्रा एक रिच मैन था. एग्जैक्टली. मिकाट्रा कौन था? मिकाट्रा वाज अ रिच नोबल मैन. सही है. वेरी ग्रेट. यस मोहतशम. उसकी मिस लाइफ एकदम सिंपल थी. जैसे मिस आपने सिलेबस नहीं लिखवाया हुआ इस चैप्टर का. एक बात सुनिए, जब हम लोग कॉपी वर्क की बात ही नहीं कर रहे, जब हम लोग लेक्चर की बात कर रहे हैं, तो आप सिलेबस में कैसे आ गए मोहतशम? सही है ना बेटा. जब लेक्चर कर रहे तो हम लेक्चर कर रहे हैं, जब हम कॉपी वर्क करेंगे तो हम कॉपी वर्क करेंगे. सही है. तो बेसिकली लेक्चर के मुताबिक अगर आपको कुछ पूछना तो आप लोग पूछ सकते हैं. यस आयशा. यस आयशा. जी अगर आपको कुछ पूछना तो जल्दी से पूछिए आयशा. आई थिंक आयशा का भी कुछ इंटरनेट इशू है. जी फहद. पूछो बेटा, क्या पूछना है आपका? आपका हैंड क्यों रेज है? मैं वो जो आपने हुजैफा ने बता दी वो बोलना था उसका. अच्छा, तो आप फिर मुझे ये बता दीजिए कि मिकाट्रा का टॉम कहाँ पे था? मिकाट्रा का टॉम कहाँ था? Where was his tomb? Where was the tomb of Mikatra located? मिकाट्रा का टॉम कहाँ पे था? मतलब उसका विलेज कहाँ था? किंगडम में. एग्जैक्टली, मिडिल किंगडम में था. और ये कहाँ पे था? कह रहे हैं उसके नियर एक छोटा सा लैंड था, थीव्स, जो कि उस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस था. सही फाट. और उसके वो फार्म में सारे बहुत सारे अलग अलग डिफरेंस के लोग रहते थे उसी मदद के लिए. एग्जैक्टली. उसके फार्म के अंदर बहुत सारे क्या थे? मॉडल्स ऑफ लाइफ थे. ये शामिल. मॉडल्स ऑफ लाइफ कौन होता है? ये शामिल. मॉडल्स ऑफ लाइफ से क्या मुराद है?
कौन मुझे बताएगा? इसमें ओके आली, मॉडल्स ऑफ लाइफ क्या क्या मुराद है मॉडल्स ऑफ लाइफ से? मिस जो मिकास्टर था उसके घर में मिकास्टर नहीं है, farm में मिकास्टर है। मिकास्टर मिस उसके घर में तरह तरह के शेफ्स, कुक्स और बैंड बजाने वाले एंड खादिम मिस एग्जैक्टली मैं सोचता था कि मैं इस दुनिया में सबसे अमीर हूँ और मेरे पास सब कुछ सारी नेमतें हैं। एग्जैक्टली मॉडल्स ऑफ लाइफ कौन होते हैं? मॉडल्स ऑफ लाइफ का मतलब होता है डिफरेंट पीपल जो कि उसकी लाइफ को अच्छे से हेल्प मतलब उसके गुजारने में हेल्प करते थे। सही शामी? लाइक फॉर एग्जांपल उसके बाद डिफरेंट कुक्स थे, उसके बाद म्यूजिशियंस थे, उसके बाद सर्वेंट्स थे, उसके बाद डिफरेंट तरह के हर तरह के मॉडल्स ऑफ लाइफ थे। ये सारे सर्वेंट्स क्या करते थे? उसकी लाइफ कंफर्टेबल बनाते थे और अच्छे से उसकी लाइफ जो है वो ईजिली वो गुजार रहा था अपनी लाइफ। सही शामी? सही है। तो क्या कह रहे हैं कि मिकाट्रा क्या बिलीव करता था? वो ये बिलीव करता था कि अगर वो अपनी लाइफ अर्थ पे अच्छे से गुजारेगा ना तो उसकी लाइफ आफ्टर डेथ भी क्या होगी? अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि सारे इजिप्शियंस किस चीज़ के बाद बिलीव करते थे? दे ऑल यूज्ड टू बिलीव इन लाइफ आफ्टर दैट। ना कोई मसला? सबको समझ में आगे बढ़ जाए? ओके शुक्र। अगर किसी को कुछ पूछना था अभी पूछ लें। ओके मूविंग ऑन। Okay, now the models show a gatekeeper at the entrance to a large house with a garden and a pond. Musicians are ready to perform. सही है। क्या कह रहे हैं कि जो मॉडल्स है जो उसका जो हमें पिक्चर्स दिखाई हैं जिस तरह से हमें पता चल रहा है, तो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले जिसका विलेज था उस पर क्या था? उसकी जो है वो एक एंट्रेंस पे जो है वो बहुत बड़ा सा जो है वो या तो एक गेट था, बहुत बड़ा सा ह्यूज सा। सही है। और इस गेट के बाहर कौन बैठे हुए थे? गेट कीपर्स बैठे हुए थे। गेट कीपर्स से क्या मुराद है? गार्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल के बाहर हमारे गार्ड्स हैं ना। सही है। तो इस तरह से मिकाट्रा की भी क्या थे? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज किंगडम ही अपॉइंटेड सम गार्ड्स। सही है। जो कि क्या करते थे? उसकी किंगडम की सेफ्टी पे हेल्प करते थे। सही है ना। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, सही है, उसका हाउस बहुत ज़्यादा बड़ा था। ही हैड अ वेरी लार्ज हाउस। कह रहे हैं उसके हाउस के सामने क्या आते? एक बहुत बड़ा सा जो है वो गार्डन था एंड ही हैड अ पॉन्ड। पॉन्ड किसे कहते हैं हम लोग? मिस छोटा सा जो दरिया होता है, छोटी एग्जैक्टली सी जहाँ पे पानी जमा हुआ होता है। एग्जैक्टली छोटा सा दरिया होगा, एक गार्डन था और क्या था? एक छोटी सी लेक थी। बेसिकली पॉन्ड किसे कहते हैं? हम लेक को कहते हैं। सही है ना। There's a cattle shed and a slaughterhouse, and men dressed in simple white kilts and showing working in the granary and brewery. सही है। क्या कह रहे हैं कि क्या था कि वहाँ पे कैटल शेड था। सही है। और स्लॉटर हाउस था। कैटल शेड का क्या मुराद है? कि जहाँ पे वो अपनी कैटल्स रखते थे। लाइक फॉर एग्जाम्पल उनकी शीप्स होंगे वहाँ पे, उनकी गोट्स होंगे, तो क्या करते हैं कि एक शेड बनाया हुआ था जहाँ पे वो सारी चीज़ें रहती थी। सही है। और क्या कह रहे हैं कि उसके वहीं पे एक क्या था? एक स्लॉटर हाउस था। स्लॉटर हाउस हम किसे कहते हैं? हम लोग अभी ईद उल अजहा का चैप्टर पढ़ रहे हैं। सही है ना। तो हमने उसमें स्लॉटर वर्ड भी पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो। सही है। कुर्बान करना। कुर्बान करना। सही है। बेसिकली तो स्लॉटर हाउसेस से क्या मुराद था? कि वहाँ पे क्या होता है? स्लॉटर का मीनिंग क्या होता है? कि किसी भी चीज़ को कुर्बान करना या उसको ज़िबा करना बेसिकली। तो क्या कह रहे हैं कि वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे सारे एनिमल्स वगैरह मतलब कट कट कर रहे होते हैं एनिमल्स वगैरह को। सही है। तो क्या कह रहे हैं कि क्या दिखा रहे हैं कि मैन जो है वो अपनी सिंपल ड्रेसेस के अंदर थे, वाइट ड्रेसेस के अंदर थे। और क्या कह रहे हैं? दे वर वर्किंग इन ग्रैंड्री एंड ब्यूरी। सही है। वो लोग क्या कह रहे थे? वो लोग स्लॉटर हाउसेस के अंदर जो है वो मैन काम करते थे। और मैन कहाँ पे काम करते थे? इसके अलावा मैन जो है वो ब्रेवरी के अंदर काम करते थे। ये क्या है? यहाँ पे जहाँ पे वाइन बनती थी उनकी। सही है। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि जो मैन वो लोग मैन थे तो उनका काम क्या हुआ करता था? कि वो लोग वाइन्स की उसमें काम करते थे, यहाँ पे एनिमल्स की स्लॉटरिंग करते थे। सही है। क्या कह रहे? वाइल वुमेन्स कहाँ पे काम करती थी? वुमेन्स जो है वो मेकिंग ब्रेड, स्पिनिंग एंड वीविंग। सही है। स्पिनिंग किसे कहते हैं? स्पाइनिंग कहते हैं हम लोग जब हम किसी भी फाइबर को yarn में कन्वर्ट करते हैं। आपने देखा जो पुराने ज़माने में दिखाते हैं कि लोग या फिर हमारी मदर्स वगैरह ने भी किया है कि उन लोगों के पास एक yarn होता था, एक धागा होता था, वो लोग उससे सू के मतलब सी करके जो है वो क्या करते थे? अपने स्वेटर्स वगैरह बना लिया करते थे। सही है। तो जो वहाँ की वुमेन्स थी उनका क्या काम होता था? वो लोग जो है वो अपने ड्रेसेस वगैरह जो है वो बना रहे होते थे, या पे वीविंग कर रहे होते थे। वीविंग भी क्या कहते हैं? कि जो सिलाई बेसिकली करने के काम क्या होते थे? वुमेन के होते थे। सही है। तो यानी कि जो मेल्स थे उनका क्या काम होता था? उनका स्लॉटरिंग के काम होते थे, उनके काम होते थे, वो वाइन के बिजनेस में काम करते थे। और बाहर के जितने भी हैवी वर्क होता था वो सारा मेल्स का होता था। सही है। लेकिन वुमेन्स के क्या वर्क होते थे? वुमेन्स क्या करती थी कि दे यूज टू
वर्क इन मतलब कुकिंग, वो लोग ब्रेड्स वगैरह बनाती थी, या फिर क्या करती थी क्लोथ्स वगैरह स्टिचिंग करने में, या क्लोथ्स जो धागा होता था फाइबर, उसका क्या करती थी, उससे क्लोथ्स वगैरह बनाती थी। सही है। और जो उनके जितने भी मॉडल्स ऑफ लाइफ थे मिकाट्रा के, दे ऑल यूज टू वेयर वाइट ड्रेसेस। सही है। वो लोग किस तरह के कलर्स पहनते थे, वाइट कलर के ड्रेसेस पहनते थे। सही है ना। मिकाट्रा ऑल्सो हैड मैनी बोट्स फॉर ट्रांसपोर्ट एज वेल एज फिशिंग। सही है। कह रही कि मिकाट्रा के पास क्या थी, बहुत सारी बोट्स थी जो कि वो क्या करते थे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते थे। सही। ट्रांसपोर्टेशन से क्या मुराद है कि ये लोग क्या करते होंगे ऑटोमेटिकली अपनी जो गुड्स है, सही है, दे यूज टू गिव देयर गुड्स टू डिफरेंट कंट्रीज। वो अपनी दूसरी सिटीज़ को अपनी चीज़ें वगैरह जो है वो एक्सपोर्ट करते होंगे, और उसकी वजह से क्या होता था कि मिकाट्रा के पास इनकम आती थी। सही है। दिस शोज दैट वाई ही वॉज रिच। सही है। क्या कह रही है कि मिकाट्रा के पास बहुत सारी बोट्स थी। कैन यू सी इन द पिक्चर, मिकाट्रा की बोट्स दिख रही है आप सबको। सही है। तो क्या कह रहे हैं कि मिकाट्रा के पास क्योंकि बोट्स थी तो वो लोग फिशिंग में भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। सही है। नाउ his son in Yotev is showing hunting fishes with a harpoon. All these models show that Mikatra was a prosperous man living a comfortable life, and even his servants appears well fed and happy and contented. सही। क्या कह रही है कि मिकाट्रा का एक सन था, उसके सन का क्या नाम था, इन योटेफ। क्या नाम था उनके सन का मिकाट्रा के, इन योटेफ नाम था। कह रहे कि इन योटेफ दिखा रहे हैं कि वो जो है वो फिश की हंटिंग कर रहे हैं हार्पून से। सही है। मतलब हार्पून किसे कहते हैं, बेसिकली जो पुराने ज़माने में एनिमल्स होते थे उनसे क्या करा जाता था, उनकी जो बोन्स होती थी उससे जो है वो फिशिंग रॉड्स वगैरह बनाते थे। सही है। तो क्या कह रहे हैं कि मिकाट्रा की लाइफ किस तरह से दिखाई है, कि कह रहे हैं कि इस वजह से हमें सब चीज़ों से क्या पता चलता है कि मिकाट्रा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस मैन था और एक बहुत ज़्यादा रिच मैन था, और क्या कह रहे हैं कि उसने भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ गुजारी है, और वो इतना ज़्यादा अच्छा था कि उसके जितने भी सर्वेंट्स थे ना, जितने भी उसके जो भी उसके वर्क कर रहे थे, वो सभी हमें कैसे दिख रहे हैं, वो सभी हमें इसकी मॉडल से दिख रहे हैं कि दे वर ऑल हैप्पी एंड दे वर ऑल वेल फेड। मतलब ऐसा नहीं था कि मिकाट्रा उनको ज़्यादा अच्छे से उनको खाना, मतलब उनको भी अच्छे से हर चीज़ खाने पीने के लिए पहनने के लिए भी मिल रही थी, एंड दे ऑल्सो हैड अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। सही है। तो आई जस्ट गिविंग यू लिटिल समरी कि हमने क्या पढ़ा है, कि हमने ये देखा है कि मिकाट्रा की लाइफ किस तरह की थी, उनके मॉडल्स की कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल ही हैड अ वेरी लार्ज हाउस। सही है। सबसे पहले क्या था कि उनका हाउस कैसा था, ही हैड अ वेरी लार्ज हाउस। सही है। हाउस बहुत ज़्यादा बड़ा था। ऑटोमेटिकली जब हाउस बड़ा होगा तो उनका गेट भी कैसा था, ही हैड अ वेरी लार्ज गेट। सही है। जो गेट था उसके बाहर से क्या रखा हुआ था, ही हैड अ गेट कीपर। सही। गेट कीपर किस लिए रखा हुआ था, बिकॉज ही वांटेड टू प्रोटेक्ट हिज किंगडम। सही है ना। फॉर द सेफ्टी ऑफ हिज किंगडम ही अपॉइंटेड अ गेट कीपर। सही है। उनके हाउस क्योंकि इतना बड़ा सा था, उनके हाउस के सामने क्या था, ही हैड अ सेपरेट गार्डन एंड अ पॉन्ड। सही है। यानी कि जो लैंड था वो बहुत अच्छा था उसका। सही है। आपके कह रहे हैं कि इनके लैंड के जो मेल्स थे वो कहाँ वर्क करते थे, ये जैनब, जो मेल्स थे वो कहाँ वर्क करते थे, मिस स्लॉटर हाउस में। स्लॉटर हाउसेस में वर्क करते थे। सही है। और उनकी फीमेल्स का काम करती थी वफा, मैं बताऊं, वेट 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 जी, वफा उनकी फीमेल्स कहाँ वर्क करती थी, आपने बोला उनकी फीमेल्स कहाँ पे वर्क करती थी, मैं बताऊं। ओके अली, उनकी फीमेल्स कहाँ पे वर्क करती मिस थी, मिस उनकी फीमेल्स stitching clothes and she made cooking, make breads, Spinning and weaving. weaving. एग्जैक्टली तो इससे क्या मुराद है कि जितने भी हाउस होल्ड वर्क होते थे वो वुमेन्स करती थी, और जितने भी आउटसाइड वर्क होते थे, जो टफ वर्क होते थे, वो सारे के सारे कौन करते थे, उनके मेल करते थे। सही है। Men's. आयशा, व्हाट काइंड ऑफ मिस ड्रेसेस मेंस बेयर के भी काम करते थे ना। एग्जैक्टली यस आयशा, Wine. व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस डू दे लाइक टू वेयर, वो किस तरह के ड्रेसेस पहनते थे, उनके मेल्स और फीमेल्स किस तरह के ड्रेस पहनते थे, कौन से कलर के होते थे, वाइट। वो लोग किस तरह की ड्रेसिंग करते थे, भले से उनकी मेल्स हो भले से उनकी फीमेल्स हो, दे ऑल यूज्ड टू वेयर वाइट ड्रेसेस। सही है। कह रही कि मिस हमें क्लास दोबारा ज्वाइन करनी होगी। यस यू हैव टू ज्वाइन द क्लास अगेन। सही, अभी टाइम है हमारे पास। यस कौन रह गया, यस हमाद। क्या कह रहे हैं कि उनकी जो मॉडल्स ऑफ लाइफ क्या, ओके मिकाट्रा का एक सन था, उसका सन का क्या नाम था, यस हमाद। मिकाट्रा हैड अ सन, उनके सन का क्या नेम था, इन योटेफ। सही है। कह रहे हैं कि जो जो इकाट्रा के लोग थे, इन लोगों को जो है वो ट्रांसपोर्ट करने का बहुत शौक था। सही है।
तो जैफा वो तुम्हें क्या लगता है वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते थे? हाँ जैफा, किस चीज की हेल्प के थ्रू वो लोग ट्रांसपोर्ट करने जाते होंगे? है जैफा, जल्दी से बताओ। उनके पास ऐसी कौन सी ट्रांसपोर्ट, उनके पास कार्स तो थी नहीं, उनके पास एरोप्लेन तो थे नहीं, तो तुम्हें क्या लगता है जैफा कि वो किस चीज के जरिए ट्रांसपोर्ट करते होंगे? एस मिस बोट। बोट्स के जरिए क्या करते थे? ट्रांसपोर्ट करते थे। सही। सबसे ज्यादा वो किस चीज की ट्रांसपोर्ट करते थे? ये चीज दिखाई हुई भी है इस चैप्टर के अंदर, अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा भी है कि वो एक चीज इसके अंदर बहुत Fish. अच्छे थे। एग्जैक्टली वो लोग क्या करते थे, क्योंकि वो लोग फिशिंग के अंदर बहुत अच्छे थे, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग जब वो ट्रांसपोर्ट किसकी करते थे? फिशेस की करते थे। सही है, यहाँ तक कोई मसला? सही है, कह रहे कि सारे मॉडल्स देखने के बाद हमें मोहतशम क्या समझ में आया कि मिकाटा के फार्म पे लाइफ कैसी थी? Yeah, he was rich man. नो नो नो, हम लोग, मैं ये कह रही हूँ कि ये सब चीजें पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आता है कि मिकाटा की विलेज पे लाइफ कैसी थी, लोग कैसी लाइफ गुजार रहे थे? मिस बहुत यस उमर, कैसी लाइफ गुजार रहे थे? अच्छी गुजार रहे थे। मॉडर्न हाउस था, आगे पॉन्ड था, फिर गार्डन था, हर चीज थी भाई, तब तो तो? हम जैसी लाइफ गुजार रहे थे। तो मजे वाली लाइफ को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग? घर में हमने His good life. गुड लाइफ एंड अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। सही है। और क्या कह रहे हैं कि सिर्फ वो सिर्फ मिकाटा अच्छी लाइफ नहीं गुजार रहा था, बल्कि कौन अच्छी लाइफ गुजार रहा था उसके साथ? उसके सारे सर्वेंट। सर्वेंट्स सही है, क्या कह रहे हैं कि सारे मॉडल्स पढ़ने के बाद क्या समझ में आया कि उसके जितने भी सर्वेंट्स थे वो भी सभी क्या थे? वेल फेड और क्या थे? हैप्पी थे। ना तो कोई मसला? किसी को कुछ पूछना है, समझ में नहीं आया हो तो, या आगे बढ़ जाए? आगे बढ़ जाए। आगे कैसे बढ़ेंगे, साथ सिर्फ 6 मिनट है। जी, इसी के लिए हम क्या रीजन देने वाले थे कि आप लोग जल्दी से मुझे लीव करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए, जल्दी जल्दी, हरी अप। मिस आपका टाइम हो जाएगा। आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए, जल्दी जल्दी। Okay, now, exactly. Madhusam, excellent. Now, what you need to do is that first kindly make a title page of a spring term, okay? Then write the syllabus of a spring term. In the syllabus, we have 2 chapters. सही, कौन कौन से chapters हैं? एक जो हम अभी पढ़ रहे हैं, तो डेली लाइफ इन एंशिएंट इजिप्ट, और चैप्टर 2 का क्या नाम है? द फर्स्ट सिंधीज। क्या नाम है? द फर्स्ट सिंधीज, SINDHIS। सही है, फर्स्ट सिंधीज। ये 2 चैप्टर्स है जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक चैप्टर टाइमलाइन का है और एक चैप्टर, सेकंड चैप्टर जो है वो द हिस्ट्री जो हमारी सिंध बुक है उसका है। सही है, यहाँ तक कोई मसला? सही, अगर आप लोग को कुछ पूछना तो आप लोग पूछ सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं, कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, मिस मैंने बोला था ना कभी मैं कम मत करो। सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं? 2 चैप्टर्स है, मैंने अभी भी बताया बेटा। एक जो हम अभी पढ़ रहे थे, द डेली लाइफ इन एंशिएंट इजिप्ट। सही है, और चैप्टर कोई प्रोजेक्ट वगैरह? वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। सही है, और चैप्टर द फर्स्ट सिंधीज। सही है, चैप्टर 2 है ये। सही है, इसके अलावा जो आप लोगों को काम करना है, आप लोग अपनी बुक्स निकालिए और अपनी बुक्स में पेज नंबर 31 खोलिए। कौन सा? पेज नंबर 31 31 हो गया। खोल लिया? आप देखिए इसके अंदर आपको 2 फिगर दिख रही होंगी, एक फिगर 6.5 है और एक फिगर 6.6 है। सबको दिख रही है? अभी क्या बता देंगे आप मुझे ये बता दें। आप लोगों को क्या बता दें? मैं अपने ब्लैक पेन। हाँ फिगर। आप लोगों को पेज नंबर 31 के ऊपर आप लोगों को 2 पिक्चर्स दिख रही होंगी, एक फिगर 6.5 है और एक फिगर 6.6 है। दिख रही है सबको? यस मिस जी। एक्सक्यूज मी मिस, ये चैप्टर नहीं है, मैंने पूरा पढ़ लिया और इसमें लिया है पूरा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सही है, आप सुन लीजिए कि सुन लीजिए कि करना क्या है प्लीज। क्या करना है इसका? जी बिल्कुल, जब आप लोग मुझे बोलने देंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी ना कि आप लोगों को क्या करना है। सही है, सो काइंडली कीप योर माइक्स म्यूटेड प्लीज। चैप्टर नंबर 2 का वो बता दे नेम। द फर्स्ट सिंधीज। सी नाउ, आप लोग को क्या करना है
आप लोगों को हेडिंग डालनी है एक्टिविटी एंड इजिप्शियन पैरा, सही है। अब आप लोगों की मर्जी है, आप लोग चाहे तो आप लोग फिगर 6.5 बना सकते हैं, आप लोगों का दिल चाहे तो आप लोग फिगर 6.6 ड्रॉ कर सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर है, सही है। जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि पहले बच्चों ने ड्रॉ की हुई है, तो ये कोई इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वेट, आई विल शो यू। करना क्या है इसके ऊपर? आप लोगों को इन दोनों पैरास में से कोई एक पैरा पहले ड्रॉ करना है, कोई मसला, सही है। या तो आप लोग 6.5 बना लें, या तो आप लोग 6.6 बना लें, खुद बनानी है, सही है। जिस तरह से आपको दिख रहा होगा, ये भी खुद से बनी हुई है, आप लोगों को दिख रहा है ना जी जी। तो ये भी जो है वो खुद से बनी हुई थी, और ये किसने बनाई पेस्ट नहीं थी? कर सकते मिस। ये सलान ने मिस बनाई ये थी। पेस्ट नहीं कर सकते नहीं नहीं, खुद से बनाया। मिस। कोई पेस्ट वेस्ट नहीं करेगा, कोई कॉपी में से बुक में से कुछ चीजें काटेगा नहीं, कोई गंदगी नहीं करेगा। मेरी आप ही बना सकती है, बहुत अच्छा बनेंगी। इसके अलावा कुछ और भी है इसके तुम्हारी पर मार लगाऊंगी बरोबर, सही है। उसके अलावा आपको क्या इसकी करना है, पैराग्राफ भी लिखना है। आप लोगों को क्या करना है, आपको स्टैच्यू ऑफ आपको क्या करना है, हॉर्स आपको पहले ये 5 पॉइंट्स लिखने हैं, सही है। तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लें, वरना वैसे मैं ये होमवर्क आपके सॉफ्टवेयर पे अपलोड कर दूंगी। तो आपका मिस आप 6.5 वाले का भी ये एक्टिविटी और इजिप्शियन पैराग्राफ वाला भी सेंड कर दी। सही है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये बनाने लिखने हैं पॉइंट्स, सही है। आप लोग के पहले पॉइंट्स लिखेंगे 5, उसके बाद आप लोग ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, याद है कोई मसला? सही है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद क्वेश्चन ये है नीचे कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोग खुद एक पैरा होते, सही है, अगर आप लोग खुद एक पैरा होते तो आप लोग क्या रूल्स और रेगुलेशंस बनाते, किस तरह से अपने एम्पायर को रन करते। तो आपको एटलीस्ट 5 रूल्स लिखने कि आप लोग किस तरह से कंट्री रन करेंगे, कोई मसला? नीचे सही है ना। टीचर पैरा का मतलब क्या है? पैरा होता है कोई भी रूलर किसी भी कंट्री का, पैरा किसे कहते हैं, रूलर्स को। पर हमें मतलब ये बता रहे ना पॉसिबल लिखने के हम अगर रूलर होते तो हम क्या करती कंट्री के साथ, अपने वो नौकर्स के साथ क्या करते सर्वेंट्स, सर्वेंट्स। ये जो है एक्टिविटी ऑन इजिप्शियन पैरा, इसमें क्या करना है? अभी तो बताया मैंने बेटा। आपका कोई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं आएगा? पहले आप लोगों ने ये सब सुन लिया, सबको समझ में आ गया, सही है। आप लोगों को क्या करना है, मैं आप लोगों का ये होमवर्क आपके सॉफ्टवेयर पर अपलोड कर दूंगी। आप लोगों को क्या करना है, आप लोग फिगर अपनी मर्जी से बना सकते हैं। आप पहले मेरी बात सुन लें। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपनी मर्जी से फिगर ड्रॉ करनी है, आप लोगों की मर्जी है। पेज नंबर 31 के ऊपर 2 फिगर्स हैं, आप कोई सी भी एक ड्रॉ कर सकते हैं, सही है। आप लोग को 5 पॉइंट्स लिखने हैं, लेकिन उसके अलावा आप लोग को नीचे का लिखना है। आप लोग को नीचे लिखने का, अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग रूलर होते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को इस टाइम पाकिस्तान का रूलर बना देती, तो आप लोग पाकिस्तान को के लिए क्या करते, आप लोग कैसे उसको चलाते, सही है। तो आप लोग को क्या लिखना है, आप लोग को 5 रूल्स लिखने हैं, कर्जा उतारते सही है। तो आप लोगों की मर्जी है, आप लोग 5 रूल्स लिखने हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको सही लगे, सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अली सलमान, तुम ये बोलोगे कि मैं क्या करूंगा कि मैं जो वो वाटर का सिस्टम अच्छा करूंगा ताकि लोगों को पानी का मसला खत्म हो जाए, सही है। तुम लोग ये बोल सकते हो, तुम लोग बोल सकते हो कि मैं लोगों के लिए स्कूल वगैरह बनाऊंगा, सही है। वट एवर, यू आर द रूलर, दीज आर योर रूल्स। आप लोग कोई से भी 5 रूल लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, हो जाएगा ये काम। ट्रैफिक को भी अच्छा करूंगा। सबको समझ में आ गया, सहना समझ में आ गया? ईमानदारी लाऊंगा। क्वेश्चन तो समझ आ गया। तो बस टीचर कैन आई लीव बिकॉज माय बैटरी इज 2%। जस्ट वेट 2 मिनट्स, आप लिखवा रही हैं क्या? आप वेट 2 मिनट, सही है। ये आपका मिस आप होमवर्क सिलेबस लिखवा रही हैं? मैं साइन कर दूंगी तुम्हें सिलेबस। अब तुम ये बात सुन लो कि अली अहमद 2 मिनट रुक जाओ, सही है। नाउ लिसन, यहाँ तक आप लोगों को सबको समझ में आ गया ना। तो आप लोगों को सिर्फ हिस्ट्री में ये वाली एक्टिविटी करनी है, इसके अलावा आपको हिस्ट्री में कुछ नहीं करना, सही है। लेकिन आप लोगों को ज्योग्राफी के अंदर 2 काम है जो भी प्लीज आप लोग कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को होमवर्क अपलोड कर दूंगी, उससे फायदा ये होगा कि हमारा ज्योग्राफी का कॉपी वर्क कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर का, सही है। आप लोग को मैंने लास्ट टाइम ये होमवर्क दिया था, आप लोग को याद है सबको? आप लोग को चार्ट बनाना था, हमने ये काम किए थे, क्वेश्चन आंसर्स किए थे, और फिर हमने ये होमवर्क किए थे ड्रॉ चार्ट वाला किया था, याद है सबको, सही है।
अब आप लोगों को एक जो सिर्फ काम करना है छोटा सा, वो क्या है कि आपको ये मैच द कॉलम्स करने और ये ट्रू एंड फॉल्स करने, ये मैं आपके सॉफ्टवेयर पे अपलोड कर दूंगी। कोई मसला? सही है। ये सारा काम आप लोग फ्राइडे तक कर लीजिए। इसके अलावा मैं आप लोगों को कल कोई भी होमवर्क नहीं दूंगी, कल हम कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ यही काम है। सही, तो ये 2 काम अपने कंप्लीट कर लीजिएगा। मैच द कॉलम के नीचे देखिए मैंने लिखा हुआ है 1C। इसका क्या मतलब है कि 1 का आंसर क्या है, C है। 2 का आंसर D है, इसका मतलब 2 का आंसर क्या है, D है, यानी कि मैक्सिको का क्या क्या है, टॉर्टेला है। सही है। इस तरह से मैंने आंसर नीचे लिख दिए हैं। तो आपको ये ट्रू एंड फॉल्स और ये मैच द कॉलम्स काम कंप्लीट करना है। यहाँ तक कोई मसला? अगर किसी को कोई मसला तो पूछ सकता है, अगर नहीं है तो आप लोग अपनी क्लास लीव कर सकते हैं। कोई मसला? किसी को भी कुछ पूछ सकते हैं। मैं होमवर्क यूनिवर्सिटी पे अपलोड कर दूंगी। सेंड ग्रेगी, अनम्यूट कर लीजिए। टीचर आप रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ पर डालेंगी? बेटा यहाँ पे यूट्यूब पे ही अपलोड होंगी, और ये मैं खुद भी डालती हूँ, यहाँ पे स्कूल वाले अपलोड करते हैं। सही है। अल्लाह हाफिज मिस। मैं सब मुझे एक दो वो दिखा दें, एक दो स्क्रीन फिर शेयर कर दें मेरे साथ। अच्छा तो ये बात सुनिए, कल आप लोग सब अच्छे से कपड़े पहन के आएगा व्हाइट मैं कलर उसकी के, फिर हम स्नैप लोग ले एक लूंगा, फिर आप मुझे एक दो आप लोग कल सब व्हाइट कलर के ड्रेस पहन के आएगा, कर दें। क्योंकि कल फ्राइडे तो हम लोग एक साथ एक पिक्चर लेंगे अच्छी सी। सही है। अल्लाह हाफिज मिस। व्हाइट, यही जूम पे पिक्चर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। एक्टिविटी बताओ। जी हसन रजा, मैंने तुम्हें एक दफा नहीं देखा पूरी क्लास में ना, तुमने अपना कैमरा खोला एक भी दफा। मिस खोला तो है। आप 1 सेकंड पहले खोला है तुमने, भाई मार लगी चाहिए इस बात तो। आप बंद भी हो गया फौरन। मिस अजीब सा लगता है। खोलो तो। क्या करना है? अच्छा एक बात बताओ हसन, अपना कैमरा खोलो जरा। एक बात बताओ, मैंने भी तो कैमरा खोला हुआ है ना, मैं अजीब लग रही हूँ तुम्हें? अगर मैं कैमरा बंद करूंगी तो मेरे को समझ में आएगा मैं क्या पढ़ा रही हूँ, तो फिर मुझे भी कुछ समझ में नहीं आएगा कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो। सही है जी मोहतशम। मिस आप एक दो स्क्रीन फिर शेयर कर दें। स्क्रीन शेयर कर दूं? टीचर मुझे यस मिस, एक दो स्नैप ले लूंगा उसकी। समझा दे। ओके मिल गया मोहतशम? टीचर मिस होमवर्क, होमवर्क मिस जो आपने होमवर्क दिया है, बेटा ये आपने जो अभी दिखाया ना विद द कॉलम, वो आप एक दो ये भी वैसे होमवर्क है। ये रहा। कैसे करेंगे? इसमें करना क्या है? इसका ले लिया मैंने। ओके इसमें करना क्या है? किसमें क्या मैंने करना है? दूसरी स्क्रीन शेयर कर दिया, मैंने कर लिया। क्या एक्टिविटी मिस जो मैथ द कॉलम है वो अभी तो आपने कहा था पिक्चर ले ली। अरे मिस ये वाले की ले ली, दूसरा वाला जो आपने मैथ द कॉलम वाला दिखाया वो वाला कह रहा हूँ मैं आपसे। अभी तो मैंने आपको मैच द कॉलम दिखाया है। आप एक दो फिर दिखा दें मिस। वो मेरे पास मैथ द कॉलम नहीं आया था मिस, आपने जो पहले दिखाया था ना वो दिख गया? ओके आई विल अपलोड योर वर्क। सही, मैं आपको यूनिवर्सिटी पे वर्क सारा अपलोड कर दूंगी। मतलब ले ली पिक्चर? यस मिस। ओके सही है। सो काइंडली बी रेगुलर, अपनी क्लासेस टाइम पे लीजिएगा। शामिर अरे मिस एकदम आप फिर शामिर जी अपना काम सारा प्रॉपर्ली कंप्लीट करके मुझे सेंड कीजिएगा, और इंडेक्स भी कंप्लीट कीजिएगा। सही है। ओके मिस आप यूनिवर्सिटी पे दे दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं यूनिवर्सिटी भी वैसे भी अपलोड करूँगी। ओके अल्लाह हाफिज़। आप ग्रुप पे भी कर देंगी? बेटा ग्रुप पे चलो मैं आज कर दूंगी, लेकिन वैसे मैं करूंगी नहीं। अच्छे वो ले आए नहीं। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह